एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आइए आज की क्लास जो है अपनी शुरू करते हैं। बालकों आज जाइए जल्दी से, क्या हाल चाल जल्दी से बताएंगे। आप लोग की चैट ऑन कर रही थी मैं, आ जाओ, उनको नोट्स में लिख। तो व्हाट कम्स मिनट में, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। चलो आप सब लोग के लिए एक पजल है मेरे पास, सबको आंसर देना है, ठीक है। रेडी हो, जल्दी से लिखो, रेडी। फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। जल्दी 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 जल्दी। मैंने ना कल वाली यूपी वाली क्लास से भी पूछा था बच्चे बता नहीं पाए थे। तुम लोगों का देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। तो पहले करेंगे पजल टाइम, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पजल टाइम गाइस, पजल टाइम गाइस, पजल टाइम गाइस। क्वेश्चन है, there is a word that you have to tell, okay? Anything, you can tell anything. What comes once in a minute? और कोई भी ना समझदारी से आंसर देना, ऐसे गूगल मत करना, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अपने आप से बताना, ठीक है। ट्वाइस इन अ मोमेंट, मतलब मिनट में एक ही बार आएगा, लेकिन मोमेंट में वही चीज 2 बार आएगी। बट नेवर इन 1000 years। 1000 years, 1000 years में एक भी बार नहीं आती। बोलो बोलो कौन हूं मैं, बोलो बोलो कौन हूं मैं चलो आंसर दो। सो व्हाट कम्स वंस इन मिनट, ट्वाइस इन मोमेंट। गूगल करके आए हो नालायक हो किस किसने गूगल किया, सच्ची बताना। राकेश गूगल किया था, सुहानी, या इतने समझदार सच में हो। नेवर इन 1000 years आपका आंसर आ गया। यार यूपी वाले तो नहीं बता पाए थे, इसका मतलब तो ये हो गया कि बिहार वाले ज्यादा स्मार्ट बच्चे निकले सबका आंसर आ गया, क्या बात है, क्या बात है। हेलो 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 हेलो। हाँ तो दिस इज लेटर एम। मतलब ज्यादा इजी था, ऐसा था क्या कि ज्यादा इजी था। गूगल वाले बच्चे, नो मैम नहीं किया था। चलिए चलिए, तो फिर आज की क्लास शुरू करें। पक्का गूगल करी थी, जल्दी कैसे समझ सकते हैं। हाँ देखो, जो होशियार बच्चा है, जो सच्ची में ऑनेस्ट बच्चा है ना, जिसको लग रहा है कि वो यूपी में इसीलिए उनको नहीं आता, जो 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 सच में स्मार्ट बच्चा है ना, वो समझ जाएगा कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि गूगल ना किया हो देखो ये पोयम के बारे में होने वाला है। पोयम का नाम है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत प्यारी पोयम है। किस किसने पढ़ ली है, जल्दी से यस और नो में आंसर देंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था यार, ये बड़ा लोचा हो जाता है। मंडे की क्लास और पिछले ट्यूसडे को हो रखी है, कुछ भी नहीं था। क्या पढ़ा था लास्ट, जरा बताओ तो। लेट मी जस्ट थिंक ऑफ इट। है भारत इज माई होम क्या है। ओल्ड इंग्लिश तो बहुत पहले कर चुके हैं लड्डू। भारत इज माई होम, राइटर कौन थे इसके, किसने लिखी है भारत इज माई होम, जल्दी बताओ। क्या हुआ था इसके अंदर, इसका भी क्विज कर लें क्या। भारत इज माई होम क्या है ये, स्पीच है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, या बायोग्राफी है, क्या है ये। भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली मेंबर्स। किसने बोली थी, जाकिर हुसैन ने। कब बोली थी, जब उन्होंने स्पीच दी थी प्रेसिडेंटशिप की। तो ये क्या हुई, स्पीच हुई, राइट। ये चीजें याद रखनी है, रट लो इनको, बिकॉज ये बार बार पूछी जाएंगी। चलिए आज का चैप्टर पोयम है। पहली पोयम हम करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जितने भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है वो करेंगे, आपकी बुक के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए ये आपकी पजल। एक्चुअली मैं कुछ वोकैब पूछने वाली थी, पर मुझे लगा चलो तुमसे पहले ये पूछ लो वोकैब कल चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट एवरीवन, लेट्स वेरी गुड बेटा। मानसी वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, तान्या वेरी गुड, सोनी कुमारी वेरी गुड। पोयम को सुनने से पहले, समझने से पहले तुमको ना थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, जैसे कि वॉल्ट विटमैन के बारे में। आपको इनके बारे में कुछ और पता हो ना हो, इनके बारे में आपको 2 चीजें पता लगा के रखनी है। पहला, ये ब्रिटिश राइटर नहीं है, ये अमेरिकन राइटर है। अब जब मैं कहती हूँ ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो जहां पैदा हुआ वो वहीं का राइटर होगा, है नहीं। जैसे इंडियन राइटर्स
जितने भी राइटर्स होते हैं, टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, 11th में पढ़ के आए हो, इनकी पढ़िए ना, गीतांजलि। बाकी के जितने भी राइटर्स होते हैं, नॉट 90 बट 70% आपको ब्रिटिश ही मिलेंगे, जैसे कि शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, कीट्स, जॉन कीट्स, है ना, पीबी शैली, इन जितनों को भी आपने पढ़ा है वो सारे के सारे ब्रिटिश राइटर्स होते हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो ये अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्या ये फेमस राइटर है या एवं है? भाई साहब ये फेमस है। जिस भी राइटर ने किसी चीज की शुरुआत की होती है ना, वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या आप में से किसी को पता है वॉल्ट विटमन ने ऐसा क्या शुरू किया कि उनको फादर ऑफ के नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ व्हाट? देखो, कोई ड्रामा लिखता है तो उसको फादर ऑफ ड्रामा कहते हैं, जैसे कि शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट बोला जाता है ना, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ऐसे कोई पोयम, फादर ऑफ पोइट्री जॉफ्री चौसर को बोला जाता है। अब हम ये कहाँ सीखेंगे? अभी जब हम मिडिल इंग्लिश में आएंगे ना, वहां आपको ये फादर ऑफ पोइट्री से देखने को मिलेगा। ये जो है वॉल्ट विटमन, ये फादर ऑफ फ्री वर्ड्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ये नहीं, पोइट्री नहीं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फ्री वर्ड्स। अब आप बोलोगे मैडम फ्री वर्ड्स क्या होता है? देखो ये भी समझो, बड़ी अच्छी चीज है। आपने हमेशा पोयम को किस तरीके से पढ़ा होगा? ऐसे पढ़ा होगा ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। कर क्या रहे हैं हम रिदम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रिदम, है ना, हा पा हाई स्काई, राइट। इस रिदम को हटाने का काम इन्होंने किया, जिसको कहते हैं फ्री वर्ड्स। इन्होंने बोला मैं अपनी पोयम में ना तो कोई मीटर, पद, छंद यूज करूंगा और ना कोई रिदम यूज करूंगा, मैं अपनी पोयम को फ्री में रखूंगा। अच्छा, क्या बात थी? मॉडर्न राइटर है ये, ठीक है। कैसे राइटर है? मॉडर्न, क्योंकि इनका जो जन्म है वो आप देखो कब हुआ है, 1819 से 1892, और इनकी जो पोयम है इनकी डेथ के बाद भी बड़ी चली थी। तो इनको ना मेजरली 20th सेंचुरी के राइटर बोला जाता है, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट एंड आ गया था ना, तो इनको 20th सेंचुरी के राइटर बोला जाता है। अब ये चीजें ना, पता है, हर कोई आपको नहीं बताता, राइट। मतलब मुझे तो लिटरेचर बहुत पसंद है, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ राइटर्स को, और फिर ऐसा ना हो कि कोई गुमनाम सी पोयम आई और हम पढ़ के छोड़ दी। नहीं, बहुत पॉपुलर पोयम है तो ये आपके जहन में भर जानी चाहिए पेपर तक के लिए। तो भी तो पूरा साल पढ़ा है, एवी पढ़ोगे तो एवी भूल जाओगे, ढंग से पढ़ोगे तो ढंग से याद रखोगे, कम से कम पेपर तक। बाद में भूलो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे राइटर्स को इस तरीके से ढंग से याद करके रखेंगे। सो इनको पहली बात तो पीपल्स पोइट कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप जरूर इनका टिक लगा के आए। पीपल्स पोइट कौन है? ये है, ठीक है। ये पहली चीज तो मोस्ट इंडिविजुअल लिटरेरी फिगर है अमेरिका की, मतलब कि अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीजें जो मैं बताती जा रही हूँ वो देखते जाइए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। He began working as a carpenter before his 12th birthday. He also worked as a printer, teacher, editor वगैरह वगैरह। सिविल वॉर में भी इन्होंने लड़ाई करी है। अब सिविल वॉर में सबको लड़ाई करनी थी, जो भी अमेरिका का है जाओ लड़ो, है ना, ऐसा करके इनका सिचुएशन था, तो सब जाते थे। Whitman's poetry of all which is collected on leaves of grass is known for its free rhyme and lack of rhyme। ये देखो, फ्री रिदम, लैक ऑफ रिदम, मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, और इसी को फ्री वर्ड्स बोलते हैं बेटा। इनकी जो पहली नहीं, मोस्ट फेमस कलेक्शन जो है उसको कहेंगे लीव्स ऑफ ग्रास। सब लोग चैट सेक्शन में लीव्स ऑफ ग्रास लिख के दे। अगर आपको ये नहीं पता इनके बारे में तो आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में, इसीलिए लीव्स ऑफ ग्रास वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम है वर्क का। आपकी जो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसी से ली गई है, और एमसीक्यू में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही आएगा, जरूरी नहीं है लीव्स ऑफ ग्रास भी आ सकता है। समझ रहे हो? लीव्स ऑफ ग्रास लिखा आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लीव्स ऑफ ग्रास इन्होंने ही लिखी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एमसीक्यू पक्का आता है, इस पे पक्का आता है, मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू पक्का आता है। However, the free form of the poem and the joyous dedication to the importance of individual were not well received at first। पहली बार में इनकी पोयम को सबने कहा है क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। इनफैक्ट इनकी जो पूरी वर्क है ना लीव्स ऑफ ग्रास, उसको तो सेंसरशिप कर दिया गया था। बोला गया था कि तुम जो बोल रहे हो ऑब्सीन लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत बात बोल रहे हो। इन्होंने एक्सप्लेन किया, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक सेंस से बोला है, तुम लोग अंदाजा गलत लगा रहे हो।
तब जाके इनकी पोयम को फिर जब लोगों ने दूसरे नजरिए से पढ़ा, बोले वाह यार, आज की पोयम में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये तो छोटा सा सेक्शन है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो पोयम आज हम पढ़ रहे हैं वो हम उसका सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं बस। बहुत लंबी पोयम है। अगर आप में से कोई चाहे तो 1 मिनट के लिए गूगल पे टेक्स्ट लिखे, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टेक्स्ट पोइट्री फाउंडेशन करके पहला वाला स्लाइड आएगा, आप उस पर देखेंगे कितनी लंबी, आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे, बहुत लंबी पोयम है। हम सारे नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में इसका सेक्शन 1 है, लेकिन पूरा पोयम जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे उसको बैन कर दिया गया था शुरुआत में। इनफैक्ट इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन। ऑब्सीन कैसी होती है बेटा, मतलब ऐसा लगता है कि आप पता नहीं एडल्ट लैंग्वेज लिख रहे हो, पता नहीं क्या ही बोलना चाह रहे हो, बहुत गलत लग रहा है, ऐसी लैंग्वेज इनको लोगों को लगती थी कि ये बोल रहे हैं, बट ऐसा था नहीं, इनका इंटेंशन कुछ और था, लोगों ने कुछ और समझा। In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. इससे पहले इनकी सारी इनको सेंसर कर दिया गया था, बोला गया था कि आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं और हम पब्लिक में इसको ऐसे ओपनली नहीं दिखा सकते। सोचो उस समय पे सेंसरशिप हो जाती थी पोएम्स पे, आज के समय में देखो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग टीवी पे, है ना, कुछ सेंसरशिप नहीं होती। दिमाग खराब कर रखा है बच्चों का, बड़ों का, सबका। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शंस वर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। यूरोप में जब इनकी पोएम गई, भाई पहले तो अमेरिकन है ना, तो अमेरिका में इसकी ट्रांसलेशंस यूरोप में गई। यूरोप में अलग अलग लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, जर्मन में, यूरोप का मतलब इंग्लिश थोड़ी होता है, यूरोप का मतलब वहां की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। भाई साहब सबने बड़ी तारीफ करी। विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। अमेरिका में नहीं, लेकिन ब्रिटेन में, यूरोप में ये बहुत फेमस हो गए थे, और उसके बाद तो फिर इनकी पोएम्स को फिर से पढ़ा जाने लगा। इसीलिए इनको मॉडर्न पोएट बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो पोएम है वो इनके ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लाइफ में पढ़ी जाने लगी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिन एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। इन्होंने अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म टॉपिक के ऊपर बहुत लिखा है। आज की पोएम में भी आपको इसकी झलक दिखाई देगी, लेकिन बेचारा ऐसा पोइट था जो जब जिंदा था तो अमेरिका में इनको किसी ने नहीं पूछा, मरने के बाद इनकी वाई वाई होने लगी। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इज लीव्स ऑफ ग्रास। इसको आप याद रखेंगे, एक ही याद कर लीजिए बस, यही काफी है आपके लिए। ठीक है, क्या हमको सब कुछ इनके बारे में समझ में आ गया? सीसी लिखें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दीजिए, इज इट क्लियर? अब मैं आपको पोएम पढ़ाना शुरू करती हूँ। पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जाहिर सी बात है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आपको क्या समझ आ रहा है? अपने लिए गाना गाते हैं, चलो खुद को सेलिब्रेट करते हैं, चलो अपनी तारीफ करते हैं। और जब यहाँ पे देखो, मैं एक आपको कुछ डायग्राम बना के देख रही हूँ, समझ बताना आपको कुछ समझ आया तो। जब ये कहते हैं कि अपनी तारीफ करें, तो ये अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ये खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं या सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो ये बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ये कहते हैं कि मैं खुद को तो सेलिब्रेट कर ही रहा हूं, लेकिन मैं क्या तुम नहीं हूं? तो क्या हम सब एक नहीं है? तो ये आई के साथ साथ वी, मतलब कि हम सब को सेलिब्रेट करते हैं, पूरे अमेरिकन सिस्टम को सेलिब्रेट करते हैं। अमेरिका के क्यों? क्योंकि अमेरिका के थे। अब देखो, तुम और मैं पोएम लिखेंगे तो हम वासुदेव कुटुंबम की बात बाद में करेंगे, पहले बिहार की बात करेंगे, फिर भारत की बात करेंगे, और फिर ज्यादा फेमस हो गए तो फिर वर्ल्ड को भी मिला लेंगे। तो पहले तो अपने देश की बात होती है, तो ये अपने देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स व्हेन यू फील डिलाइटेड? डिलाइटेड माने खुश होना। जब तुम खुश होते हो तो क्या करते हो? बोलो, क्या करते हो? सब लोग आंसर देंगे। व्हेन आई एम हैप्पी व्हाट डू आई डू? आज मैं बहुत खुश हूं तो मैं क्या करूंगी? हो सकता है मैं गाने गाऊं, ये भी गा रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। हो सकता है वो बार बार ब्लॉक वार्निंग आ रही। देखो ऐसे वार्निंग आया करे ना प्रज्ञा, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दिया करो, मत किया करो चैट, ठीक है। वैसे भी मेरी गलती है, मुझे ऑफ कर देना चाहिए था, चैट ऑफ कर दो। एक्चुअली मैं ना कुछ, ये पोएम ऐसे नहीं पढ़ाई जाती, पोएम्स में ना आपका इंटरेक्शन चाहिए मुझे, चैप्टर थोड़ी है, पोएम है, इसीलिए मैं आज आपको की नहीं जो है आपकी चैट ऑफ। तो थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा ना तो आपको समझ आएगा, तो और शांति से बैठ जाऊंगी। बहुत बढ़िया मैं भी यही करती, खुश होती हूँ तो चुप रहती हूँ। चलिए, ऑलराइट, तो सबका अपना अपना सेलिब्रेट करने का समय है। वॉल्ट विटमैन अपने आप को सॉन्ग गाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सॉन्ग इज इक्वल टू पोएम बेटा, सॉन्ग इज इक्वल टू, अगर ये सॉन्ग गा रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं कि आओ पोएम गाते हैं और इस पोएम में खुद की तारीफ करते हैं। सो ही इज काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग हिमसेल्फ। अब यहाँ पे अगर आपने आई वर्ड यूज किया तो आप घमंड में चले जाएंगे, प्राइड में, कहेंगे आया बड़ा अपने आप को सेलिब्रेट करने वाला। नहीं, वो खुद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं जो हूं वो तुम भी हो, हम सब एक ही हैं। तो वो
कम्युनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमेरिकन पीपल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को बात समझ आई? क्योंकि जब पोयम पढ़ना शुरू करोगे ना तो थोड़ा घबरा जाओगे, डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर। वर्ड्स तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डडम है ना, हाई स्काई पा मा ऐसे नहीं है ना, तो एक स्पीच टाइप की है। ब्लैंक ये जो वर्ड्स होती है ना, फ्री वर्ड, ये स्पीच टाइप की होती है। विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू रियली लाइक टू सिंग? सैड होते हैं तो सैड, खुश होते हैं तो खुश, मस्ती हो जाए तो भंगड़ा, है ना जी, ऐसी तो करते हैं। चलिए क्या हुआ, चलिए क्या, और मूड, सिंगिंग, चलो ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज डज आवर सिंगिंग रिवील आवर मूड? सिंगिंग से हमारा मूड पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेम बात वही कि अगर हम सैड होंगे तो हम सैड म्यूजिक गाएंगे या सुनेंगे, और हैप्पी होंगे तो हैप्पी करेंगे। तो इन पॉइंट से पता क्या चला, इन पॉइंट से पोइट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली हाउ इज द मूड ऑफ द पोएट एंड व्हाट इज ही सेलिब्रेटिंग। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया सेलिब्रेट हो रहा है। सब लोग को आवाज वगैरह सब क्लियर है? कंटिन्यू करें मैम, डाउट चेक, हाँ डाउट बता दो पहले, शुरू में प्रसाद उन्होंने हम सेलिब्रेट की बात करी, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ, चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर शांति से। पोएट ने जैसे ही अपनी पोएम को स्टार्ट किया, उन्होंने हमसे वही बात करी जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता रखी हूँ। देखो हमने पहली स्लाइड में लिख लिया है, ही इज सेलिब्रेटिंग, ठीक है। तो पोएट सबसे पहले कहते हैं दैट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो पोएम की शुरुआत में वॉल्ट विटमैन ने सबसे पहले, देखो पहली बात तो फ्री वर्ड्स है, आपको नोटिस करना होगा कि यहाँ आपको कोई रिदम नहीं मिलेगा, सो वी कॉल इट फ्री वर्ड्स। तो एक आपका एमसीक्यू इस बेस पे भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पोएम आपकी फ्री वर्ड्स में है, और 4 पोएम लिखी होंगी, आपको वहां पे वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लगानी है। अमेरिकन राइटर है, नेशनैलिटी भी पूछी जा सकती है राइटर की, क्योंकि ये वाकई में बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत अमेरिका के टॉप 5 राइटर्स में इनको गिना जाता है, तो थोड़ा सीरियसली इनको पढ़ लीजिए। तो पोएम थोड़ी आपको टफ लगेगी क्योंकि आप इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, पहले बता दिया है मैंने, इसीलिए आपको काफी कुछ समझा रही थी पोएम पढ़ाने से पहले, नहीं तो पहली लाइन से शुरू कर देती। पर अब आपको शायद समझ आ जाए क्योंकि हम काफी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। पोएट कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पोएट कहते हैं कि आओ खुद को सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो कहते हैं कि मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, फिर कहीं रीडर बुरा ना मान जाए ये सोच के कि अच्छा ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, कुछ कर लिया है क्या, नीट वीट निकल गया है, CA बन गए हैं क्या, क्यों अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब पोएट एकदम से बोलते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब कि जो मैं खुद सोच रहा हूं तुम भी वही सोचना। यहाँ पे एज्यूम शब्द का जो मतलब है बेटा, एज्यूम शब्द का जो मतलब है वो है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वो अपनी नेशनैलिटी को याद करके उसकी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो मैं अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहता हूं, इसीलिए आज ये पोएम लिख रहा हूं। अपनी अमेरिकन इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर, इंडिविजुअलिटी मतलब अपनापन, मतलब अकेला मैं, है ना, मतलब एक पर्सन ऑफ अमेरिका को सेलिब्रेट करना चाहता हूं बेसिकली। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं आज तुम भी करो। रीडर, हेलो रीडर, लिसन, रीडर मीन्स तुम सब सुनो, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं तुम भी करो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। अब देखो ये ऐसी बातें करते थे, लोगों को लगता था पता नहीं क्या ये अजीब सा लिख रहा है, तो किसी को समझ नहीं आया। बाद में आध्यात्मिक तरीके से जब इसको समझा गया तब इन्होंने बोला कि जो कण मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। अब देखो हमारे सनातन धर्म में क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है कि हम सब एक ही परमात्मा से बने हैं, तो सच में तो भाई बहन ही हुए, है ना। वो बात अलग है कि फिर वो बाद में हमने कास्ट, ये सारे वंश और ये सब बना दिए, अलग अलग कम्युनिटीज बन गई, तुम इसमें शादी कर लो, तुम उसमें शादी कर लो, ये रिलीजन वो रिलीजन, इनके हिसाब से तो सब एक है। और बात भी सही है, पंच धातुओं से बने हैं। तो ये जब इस बात को 19th सेंचुरी में सब लोगों ने पढ़ा ना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉल्ट विटमैन कितनी बड़ी बात कहते थे। और जिस समय इन्होंने पोएम लिखी थी तब कहते थे क्या कह रहा है ये, पता नहीं तू जैसे एटम से बना है, मैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। फिर जब सेल का
बायोलॉजी में सेल के बारे में बताया गया, सबके सेल की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, तब रियलाइज हुआ कि बात तो इन्होंने सही कही है। तो समझे आप लोग इस बात को कि शुरू में इनकी बातों को कोई नहीं समझ रहा था, जब बायोलॉजी, साइंस, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी सबने एक ही बात बोली तब सबको इनकी बात अच्छी लगने लगी। ये पहले व्यक्ति थे ऐसी शब्दों को यहाँ इस्तेमाल करने वाले। इन्होंने बोला एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो जो एटम मेरे अंदर है, जो सेल मेरे अंदर है, जिस कण से मैं बना हूं उस कण से तुम बने हो, तो क्यों ना जो मैं सोच रहा हूं वो तुम भी सोचो, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, और जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो, तो हम सब एक ही है। तो आओ चलो मिलकर अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। इस लाइन पर आप लोगों ने यस लिखना है अगर आपको ये बात समझ में आ गई। देखो इसको आप बहुत ज्यादा ऐसे घुस के समझने की कोशिश करोगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जितना मैं बता रही हूँ आप उतना ही समझो, उससे आपका पेपर भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएंगे, और एग्जैक्टली इतनी ही एक्सप्लेनेशन इसकी है। क्या बोला इन्होंने कि मैं और तुम एक ही हैं, एक ही कण से बने हैं, हमारे सेल एक ही हैं, तो जो मैं सोच रहा हूं वो तुम भी सोचो, जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वैसा तुम भी करो, और चलो मिलकर अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम सब अमेरिकन हैं। अमेरिकन है, ये इंडियन नहीं है, तो इंडिया की बात नहीं कर रही, अपने देश की बात कर रहे हैं। फिर ये बोले कि क्या जबरदस्ती, क्या टेंशन, खुश रहो, मस्त रहो, रिलैक्स रहो, मैं भी रिलैक्स्ड हूं। अपने आप को कहते हैं आई लोफ। लोफ का मतलब होता है लेजी, लेजी फील करना या फिर रिलैक्स्ड फील करना। कैसा फील करना? रिलैक्स्ड। कहते हैं मैं तो करूंगा रिलैक्स एंड इनवाइट माई सोल। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप में से कितने लोगों को ये रियलाइज होता है कि जब हम दुनिया की भाग दौड़ में फंसे होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी अपने आप से बात ही नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? लेकिन जब हम फ्री होते हैं, टेंशन फ्री, कोई काम नहीं है, आज फ्री थे, तो बैठे बैठे कुछ विचार आए माइंड में, ये क्या हो रहा है? यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू योर सोल। ये भी बोल रहे हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के, वॉर चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, सब छोड़ छाड़ के मैं आज बैठूंगा, रिलैक्स करूंगा और अपनी सोल को इन्वाइट करूंगा। अब सोल का मतलब ये नहीं है कि कहीं से सोल आएगी अड़म करके, नहीं, मतलब कि खुद से बातें करूंगा। तो टॉक टू योर सेल्फ, एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? आई विल टॉक टू माई सेल्फ, खुद से बातें करूंगा, अपने बारे में और कुछ जानूंगा। तो हम में से एक बच्ची थी जिसने आंसर दिया था कि जब मैं खुश होती हूँ तो मैं चुपचाप बैठती हूँ, खुद से बातें करती हूँ। एग्जैक्टली इनका भी वही सेलिब्रेशन चल रहा है आज। तो ये कहते हैं कि मैं बैठूंगा, खुद से बातें करूंगा, इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। टफ लग रही है ना लाइन्स, इसीलिए कहा था थोड़ी सी पोएम आपको ऐसी लगेगी, लेकिन जब आप पढ़ते जाएंगे तो सब इजी हो जाएगा। आई लीन, लीन माने क्या होता है? लाई डाउन, लेट जाना, ऐसे नहीं हो जाता, इसको लीन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं मैं लेट जाऊंगा, आई लाई डाउन। कहां पे लेटूंगा? जमीन पर। लेटने के बाद क्या होगा भाई? पहले तो मैं लेट जाऊंगा एंड लोफ, रेस्ट करूंगा, फिर से वही रिलैक्स करूंगा। माई ईज ऑब्जर्विंग, ईज माने इजी, रिलैक्स। मैं लेट जाऊंगा, खुद को रिलैक्स करूंगा, रेस्ट करूंगा। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर, स्पीयर माने क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई लीफ है, इसका ये वाला हिस्सा, कोना, इसको क्या कहते हैं? स्पीयर। समझ में आया? स्पीयर मतलब कि नोक किसकी? शार्प पॉइंट ऑफ अ लीफ, शार्प पॉइंट ऑफ अ लीफ। समर ग्रास की जो लीफ होती है, ग्रास, लीफ नहीं ग्रास लिख लो, चलो ये लीफ हटा देती हूं मैं यहां से, ऑफ ग्रास, ठीक है। तो ग्रास की, घास की जो लंबी लंबी ऐसे पत्तियां होती हैं जो जमीन पे आपको मिलती हैं, कह रहे हैं कि लेटकर उस पत्ती तक को देखूंगा, घास के उस कोने को, नुकीले कोने को, उस पॉइंट को भी देखूंगा जब रेस्ट कर रहा हूंगा। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल उस बच्ची की तरह जिसने कहा कि जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं रेस्ट, मतलब जब मैं खुश होती हूँ तो मैं रेस्ट करती हूँ। तो ये वही सेलिब्रेट कर रहे हैं खुद को, कह रहे हैं कि मैं हूं कौन, व्हाट इज माई इंडिविजुअलिटी, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। तो ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं, कह रहे यार जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं हूं, हम सब एक ही एटम से बने हैं। अब ये जब लेटे हुए हैं गार्डन में तो क्या देख रहे हैं? ग्रास की नोक देख रहे हैं, और उसको देखते हुए क्या कह रहे हैं कि ये भी तो उसी से बनी है, इसके अंदर भी तो वही एटम है। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी टंग है, जीभ, जीभ से मतलब हो गया पूरा शरीर, है ना, मेरे अंदर का ब्लड, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल। अब इसका आंसर आप लोगों ने देना है, जल्दी से सब लोग बताएंगे। यहां तक आपको समझ आई रही होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि ये वैसी रोमांटिक लव फ्रेंडशिप वाली पोयम नहीं है, इंडिविजुअलिटी वाली पोयम है। जब इन्होंने यहां बोला सॉइल, ये किस सॉइल की बात कर रहे हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला माई टंग, मेरी जो जीभ है वो, मेरा जो ब्लड है वो,
फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, तो कहाँ की एयर है और कहाँ की सॉइल है ये जिसकी ये बात कर रहे हैं? आंसर आप लोग का चैट सेक्शन में आ जाना चाहिए। वेरी गुड, क्लियर मैम, क्लियर की स्पेलिंग तो बड़ी अच्छी लिखी है तुमने, वेरी गुड। ठीक है, तो किस सॉइल की बात कर रहे हैं ये? कोई बताएगा मुझे कहाँ की एयर है, कहाँ की सॉइल है? अमेरिका की एयर है, अमेरिका, अमेरिका, क्योंकि ये अमेरिकन है ना। वेरी गुड, देखो आंसर आ गया, ईशा ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, सूरज ने आंसर दे दिया। ये क्या नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है ये तो, एक मिनट रुको जरा, इकरा दिखा था वैसे तो, फिर ढंग से नहीं देख पाई मैं। अक्षा, अक्षा, हाँ अक्षा, राइट, आया समझ में। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी टंग, मेरा ब्लड, ये घास जिससे बनी है, ये सब कुछ इसी मिट्टी का, वो मिट्टी जब देख रहे हैं ना गार्डन की जिसमें से घास निकल रही है, तो कह रहे हैं कि मैं भी तो इसी का बना हूं, इसी अमेरिकन घास का, इसी अमेरिकन सॉइल का, इसी अमेरिकन एयर का। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स से पैदा हुआ। born here from parents the same, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी यही पैदा हुए थे, एंड देयर पेरेंट्स आर द सेम, और उनके पेरेंट्स भी वही हैं जो मेरे पेरेंट्स थे, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मैं हूं। मतलब अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से इनकी सब लोगों ने, इनकी पूरे खानदान ने अमेरिका की सेवा की है, अमेरिका के सॉइल को यूज किया है, वहां की एयर को यूज किया है। तो इस बात को सेलिब्रेट करते हुए थोड़ी सी पेट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावना है ना, इनके अंदर जाग रही है। तो ये थोड़े से पेट्रियोटिक हो गए हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हैं, थोड़ी फील इनको आ रही है अपने आप को। जैसे हम सोचते हैं ना, आप में से कितने बच्चों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हो किसी दिन और बोले यार सही हो गई यार लाइफ, बढ़िया पापा मम्मी मिल गए। सोचो अगर कहीं ऐसी जगह पैदा हो गए होते कि कहीं छोड़ छाड़ के दूसरे देश में जाना पड़ जाता है ना, या खाने पीने को वो चीजें ना मिल पाती जो मिल रही थी, तो ऐसे रियलाइज होता है ना कभी कभी। बिल्कुल वही रियलाइजेशन करके ये खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं अपने मन को। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी है इस पोएम के अंदर, है ना। तो आप जब ये जो वर्ड्स मैं आपको देती हूँ ना, पेट्रियोटिज्म, ग्रेटिट्यूड, इन शब्दों का इस्तेमाल आप करें अपनी आंसर राइटिंग में, है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं कि थैंक यू, सब कुछ तो अच्छा है, मेरे तो पेरेंट्स के पेरेंट्स भी यहाँ रहते थे और हम अमेरिका की मिट्टी को कब से यूज कर रहे हैं। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और आज से मैं भी अब शुरुआत करूंगा किस चीज की, बिगिन माने पोयम लिख रहा हूँ कुछ अच्छी सी, ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, अपने आप को सेलिब्रेट करूंगा आज से। और आज जब ये इस काम को कर रहे हैं, ये 37 के हैं बेटा। होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट, होपिंग ऐसी आशा करता हूं, सीज माने रुकूंगा नहीं, अपनी मृत्यु तक। कब तक नहीं रुकूंगा? अपनी डेथ तक अब रुकूंगा नहीं, और अपने आप को ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहे। ये बिल्कुल वो वाली चीज हो गई जैसे कभी कभी किसी के संग कुछ ना, अच्छा मुझे लगा लिखा है समझ नहीं आ रहा, भाई ये मत लिख देना, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ मन से। किसी किसी के साथ होता है ना, आज से समझ आ गया जीवन का पर्पस। अभी तो आपके संग ये होना बड़ा मुश्किल है, अभी तो सब यही सब में लगे पड़े रहोगे कुछ समय तक, है ना, नैन मटक्कों में, लाइफस्टाइल में, पेपर वेपर, ये सब ऑब्वियसली करना भी चाहिए। 25, 30, 37 के हो गई है, तो अब इन्हें 37 भी रियलाइज हो गया कि जिंदगी का मकसद समझ आ गया। तो कह रहे हैं आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, अब मैं 37 का हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल माई डेथ, तब तक डेथ नहीं होगी तब तक रुकूंगा नहीं, इसी चीज को समझता रहूंगा कि मैं कौन हूँ। अब 37 के हैं तो जाहिर सी बात है स्कूल भी गए होंगे, गए होंगे कि नहीं गए होंगे, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, रिलीजियस फैक्ट्स भी इन्होंने देखे होंगे, बहुत काम किया होगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें मैंने सीखी, चाहे तो अपने क्रीड से, क्रीड क्या होता है? रिलीजियस थॉट्स, रिलीजन बेस्ड बेसिकली, है ना, रिलीजियस बिलीफ भी बोल सकते हैं, BELIEF, एंड स्कूल्स इन अबेयंस, स्कूल में जो भी कुछ एजुकेशन दी गई हो तुमको वो। कह रहे इस सब का क्या करूं? आज समझ तो आ गया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, पर जिंदगी जो निकाल दी पढ़ाई में, 25 साल तक तो पढ़ाई की थी, उस सब का क्या करूं? कह रहे चलो इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, अबेयंस कर देते हैं। अबेयंस मतलब साइड कर देते हैं, मतलब कि अभी दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं और खुद को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोस्तों के संग सेलिब्रेट करूं और पीछे से कोई रिलीजियस थॉट आ जाए, ओए तू हिंदू है, मुस्लिम के संग मत कर, क्रिश्चियन के संग मत कर, सिख के संग मत कर, सब हटा दो दिमाग से। कहीं ऐसा ना हो पीछे से फिर एक और थॉट आ जाए, अरे भाई तू तो ऐसे ऐसे कर रहा है, हमारे यहाँ तो ये करना मना है, हाँ तू तो ब्राह्मण है ना, तू कैसे जाके बाहर दूसरे के यहाँ खाना खा सकता है। नहीं, अभी के लिए ये सारे थॉट दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुद को एंजॉय कर रहा हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और मुझे सच में
समझ आ गया है कि मेरी जिंदगी क्या है, मैं लाइफ सोल को इनवाइट किया था ना, सोल को इनवाइट करने का मतलब क्या होता है, अपनी आप को समझना, राइट। इसको एक तरीके से एनलाइटनमेंट कहते हैं। गौतम बुद्धा ने एनलाइटनमेंट लिया था। सीबीएसई के बच्चे क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, अगर किसी के पास था, एनसीईआरटी था तो। बिहार बोर्ड वाले बच्चे 10th में क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें भी अलग सिलेबस होता है आप लोग का, क्योंकि यूपी में तो एनसीईआरटी चलती है। कुछ आइडिया है? एनीवे वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, बट माय पॉइंट वाज दिस ओनली कि जब हमें ये एनलाइटनमेंट आ जाता है तो हमें अपनी जिंदगी का मकसद, पर्पस, ये सब समझ में आने लगती हैं चीजें, है ना। तो यहाँ पे इसको भी समझ आ गई है। अब कह रहा समझ तो आ गया, लेकिन जो कुछ सीख के आया हूँ उसका क्या करूँ। कह रहा थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। कह रहे थोड़ी देर के लिए रिटायर होऊंगा, किससे, ये नॉलेज से जो लेकर आया हूँ, इस सारी नॉलेज से कुछ समय के लिए रिटायर होऊंगा, बस, ज्यादा समय के लिए नहीं। ऐसा नहीं कह रहा कि जो को सीखा सब व्यर्थ है, लेकिन आज नहीं, आज मैं खुश हूं। रिटायरिंग बैक वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर। जितनी भी चीजें थी, जो भी सीखी, काफी थी, अच्छी थी, बट आज नहीं, कभी और के लिए। एनसीईआरटी थी यहाँ तो बस, फिर तो सबने सलमान एंड बनारस पढ़ी होगी, बट नेवर फॉरगॉटन। पर मैं ये सारी चीजें भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा जो कुछ पढ़ा है, लिखा है, क्योंकि भाई वो भी तो लाइफ का पार्ट था। लेकिन कुछ समय के लिए सारी चीजें साइड करके लेट्स सेलिब्रेट टुडे यार। एग्जैक्टली ये इनका फील है यहाँ पे। लास्ट लाइन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कह रहे हैं कि अब इसके लिए जो भी होगा मैं तो एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मेरे साथ अच्छा हो। हार्बर इज बेसिकली व्हाट, एम्प्लॉय, जैसे हार्बर होता है ना, किनारे पे जो बोट का हार्बर होता है, बिल्कुल। बेसिकली आई एम ओके, आई एम फाइन फॉर गुड और बैड। मैं गुड हो चाहे बैड हो, सब चीजों के लिए तैयार हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। हजार्ड माने डेंजर। मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह से कई सारे कम्युनिटी के लोग, स्कूल्स के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे कैसे स्कूल्स को गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे हमारे क्रीड एंड रिलीजियस एजुकेशन को गलत बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बोल रहे हैं आई परमिट, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं खुद को एक्सेप्ट परमिशन देता हूं। बेसिकली होमोनिम्स चल रहा है बेटा, देखो होमोनिम्स। आई एक्सेप्ट, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं टू स्पीकर एवरी हजार्ड, मतलब कोई भी डेंजरस सिचुएशन होगी मैं तैयार हूं उसको सहन करने के लिए, झेलने के लिए। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं कि सब चीजें छोड़ दो, सेलिब्रेट करो, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो होगी ही होगी। तो कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर बैड, आई एम रेडी फॉर गुड, एवरीथिंग। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, एंड टुडे आई एम विद ओरिजिनल एनर्जी। ये जो मेरी एनर्जी है, दिस इज सो मी, दिस इज मी, ये हूं मैं। विदाउट चेक, विदाउट चेक का मतलब होता है नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन, नो बाउंड्री, है ना, कहते हैं ना अनचेक्ड, दिस इज अनचेक्ड मी। आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं, ये जो सेलिब्रेट कर रहा हूं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। एवरीथिंग इज सो गुड एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ। तो बस ये जो है, अच्छा समझ में आया तो वो पूछो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलो अब इसके एमसीक्यू करते हैं, तो आपको और ज्यादा इसको समझने में आसानी होगी। वैसे तो पूरी पोएम मैंने समझा दी है, ठीक है, ठीक है। मैम पोल भी होगा, अभी कर रहे हैं बस, ठीक है। सो बेसिकली ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो बेसिकली सेलिब्रेशन के ऊपर, इसीलिए मैंने पहली ही लाइन में आपको क्या लिख के दिया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये खुद को, राइट। सो अपने आप को सेलिब्रेट करते टाइम इन्होंने क्या क्या बोला, यही सब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दीजिए ताकि पता चल जाएगा आपने समझ लिया है कि नहीं। फिर मैं क्वेश्चंस के आपको पोल कराती हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंगिंग फॉर द सेल्फ। ट्रू और फॉल्स, वो खुद को एंजॉय कर रहा है और खुद के लिए गा रहा है। ट्रू और फॉल्स। मैम डाउट पूछो। पोएम एंड नहीं होती तो और हमेशा आप इसको ऐसा ना सोचें कि आपसे ये मतलब नहीं हो रही है ना। आप इसके ट्रू एंड फॉल्स एबीसीडी करके लिखिए जरा प्लीज, एक सेकंड दे दे मेरे को। सबके आगे सेकंड का सेट अपने लिए तो गा ही रहे हैं। द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, नो, ही सेज वी ऑल आर टुगेदर। द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी, नो बिल्कुल नहीं, ही लव्स इट। कहता है नेचर तो है ही, तभी तो ग्रास को देख रहा है। सोचो ग्रास को क्यों देखेगा फिर, है ना।
द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ट्रू वाले बच्चे फॉल्स करो इसको। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज सेम एज अदर्स। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यस। द पोएट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स, ही इज, बट अभी के लिए वो रिटायर कर रहा है इस चीज को, तो वैसे आप यस लिखेंगे लेकिन बाद में उसको नो रहेगा। द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, यस, बिकॉज ही सेज कि जितनी भी चीजें अभी मेरे दिमाग में चल रही है उन सबको हमें भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है यार। वो अपने आप को मतलब अपने आप को बहुत ही ज्यादा फॉल्स कर देंगे इसको। द पोएट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स, एक्चुअली ही इज, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जितनी भी चीजें सीखी हैं, और वो अपने आप को मतलब अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऐसा समझता है दैट आई नो एवरीथिंग, लेकिन बाद में वो खुद ही कहता है कि अपनी सारी थॉट्स को भी कुछ समय के लिए मैं साइड रख रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव टू सेलिब्रेट माई सेल्फ विद यू, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, कोई नया कुछ अलग नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ और हम सब एक ही हैं। तो थॉट तो उसकी थी लेकिन उसने बाद में उसको हटा दिया, इसीलिए उसकी ग्रेड भी खत्म हो जाती है। दिस इज द थॉट एट द लास्ट, एट द एंड, ठीक है। तो सही है, वैसे मैंने सही टिक लगाया, आप भी इसी को फॉलो करें। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, अब आइए आपके एमसीक्यूज आ गए हैं, शुरू करते हैं इनको। क्वेश्चंस कर लो एक बार। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? द स्पीकर इज वॉल्ट व्हिटमैन हिमसेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन खुद हैं। एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड कनेक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर इन अ यूनिवर्सल वॉइस। तो किस किस में कनेक्शन बनाया? अच्छा देखो, हाँ इसमें ना आपको मैंने सेंट्रल आइडिया में बता रखा है, वैसे अभी दिखाऊंगी सेंट्रल आइडिया। नेचर, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, ये मेजर कीवर्ड्स हैं आपके। ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल वॉइस मतलब कि सब एक है। नेचर और ह्यूमन एक ही एटम से बने हैं, क्योंकि घास को देख के और खुद को देख के अपनी टंग, ब्लड और घास सब में सिमिलैरिटी बता रहे हैं ना, और सब कुछ कनेक्टेड है। कनेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब कि तुम, मैं, हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन रिश्तेदार जो भी है। हाउ ओल्ड इज ही? पोएम लिखते टाइम उन्होंने अपनी एज बताई है 37। Why does the speaker use you twice? He repeats you to directly involve the reader, मतलब कि आपको बार बार कह रहे हैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझो रीडर, हम सब एक ही हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, शेयर्ड आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने वाले बच्चे लिखें शेयर्ड आइडेंटिटी। क्या होता है शेयर्ड आइडेंटिटी? तुम और मैं एक ही है, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ये होता है शेयर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। कल वाली क्लास में बच्चों एक्चुअली थोड़ी सी ना इमरजेंसी हो गई है, ड्यू टू विच मैं अभी क्लास आपके साथ में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप लोग मुझे 10 मिनट दे दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो अभी मैं आज ऑफ करती हूँ, कल वाली क्लास में इसके पोल को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, आई जस्ट गॉट अ कॉल, तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ इसकी वजह से रेटिंग ख़राब मत करना आज के सेशन की। मैं कल कंटिन्यू करती हूँ और कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। ओके आप मुझे बस 10-15 मिनट